वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। तो हम श्रीमद् भागवतम डिस्कशन कर रहे हैं। 10th कैंटो फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। तो लास्ट हमने वर्ष नंबर 15 तक देखा था। तो कल हमने देखा किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो कृष्ण के कथा के प्रति आकर्षित है वास्तव में उसका बुद्धि जो है स्थिर है। और जो कृष्ण के कथा सुनते हैं, कृष्ण के कथा बोलते हैं और कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछते हैं, ये तीनों का शुद्धिकरण होता है। इसलिए कृष्ण कथा जो है शुद्धि के लिए। तभी सुखदेव गोस्वामी भगवान का लीला स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में वर्ष क्या बोलते हैं, वर्ष नंबर 70। भूमिर्दृप्त नृप व्याज दैत्य आनिक शतायुतः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं। भूमिर्दृप्त नृप व्याज दैत्य अनीक शतायुतः आक्रान्तः भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं यो। ट्रांसलेशन। Once, when Mother Earth was overburdened by hundreds of thousands of military phalanxes of various conceited demons dressed the kings, she approached Lord Brahma for relief. Once, when Mother Earth was overburdened by hundreds and thousands of military phalanxes of various conceit demons dressed like kings, she approached Lord Brahma for relief. तो एक बार, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कि एक बार धरती देवी ने, माता पृथ्वी ने ब्रह्मा जी को अप्रोच किए। इसलिए जब देख रहे हैं कि संसार में जो राजा है, राजा का ड्रेस तो धारण किए हैं लेकिन वास्तव में वो राजा नहीं। उनका अत्याचार से पीड़ित होकर उनका अत्याचार से पीड़ित होकर धरती माँ जनरली ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। तो संसार में जो पॉलिटिक्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पास्ट टाइम जनरली भगवान का पास्ट टाइम इस यहां से स्टार्ट होता है। और पहला जो वर्ष है पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाता है, राजनीति। दो चीजें, नीति और राजनीति। तो नीति जनरली साधारण है, राजनीति जो बाकी नीति को राज करता है।
और जो व्यक्ति नीति को इंप्लीमेंट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, उनको जनरली हम क्या कहते हैं, उसको के राजनीति कहते हैं, और उनको राजा कहा जाता है। तो राजनीति का स्पेशल एग्जाम्पल क्या है? पावर है। यहां पर प्रजा से पीड़ित होकर धरती माँ ब्रह्मा के पास नहीं गए, राजा से पीड़ित होकर गए करके वर्णन आ रहा है। क्यों? वास्तव में प्रजा राजा को फॉलो करते हैं। हम सुनते हैं जैसे राजा वैसे प्रजा, ऐसा कभी नहीं सुनते। जैसे प्रजा वैसे राजा, ऐसा नहीं होता है। राजा जो है, हेड ऑफ द सोसाइटी। जिस प्रकार हमारे शरीर में हेड है, इसको हेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा शरीर को कंट्रोल ये करता है, डिसीजन यहाँ से आता है। इसीलिए कौन सा ड्रेस पहनना और कौन सा ड्रेस नहीं पहनना शरीर डिसाइड नहीं करता है। देखेंगे तो पूरा शरीर को ड्रेस ही ढकता है, सर पे ड्रेस नहीं पहना जाता है। तो टोपी पहनते हैं, अलग बात है, डिफरेंट टाइप का टोपी है, आजकल स्टाइल बन गया। बट अब ध्यान से देखेंगे, शरीर के लिए ड्रेस होता है लेकिन सर ड्रेस नहीं पहनता है, लेकिन सर डिसाइड करता है कि कौन सा ड्रेस पहनना है। शरीर रेस्पॉन्सिबल नहीं है कौन सा ड्रेस पहनने को, सर रेस्पॉन्सिबल है ड्रेस के लिए, क्योंकि सर डिसाइड करता है। ठीक उसी प्रकार जो प्रजा है शरीर जैसे, प्रजा डिसाइड नहीं करते, प्रजा फॉलो करते हैं। जिस प्रकार शरीर का हर अंग क्या करते हैं, हेड को फॉलो करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो प्रजा है राजा को फॉलो करते हैं। तो समाज का शरीर में जो हेड है राजा है। इसलिए राजा मान लो कल्चर्ड रहेगा तो लोग कल्चर्ड ड्रेस पहनेंगे, राजा मान लो अनकल्चर्ड रहेगा तो लोग जनरली अनकल्चर्ड ड्रेस पहनेंगे। तो ड्रेस क्या पहनना है, राजा का निर्णय फाइनल होता है, और उसको जनरली शरीर फॉलो करता है, समाज फॉलो करता है, प्रजा फॉलो करता है। इसलिए राजा साधारण नहीं है। शरीर में जिस प्रकार हेड इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक उसी प्रकार समाज में भी राजा इंपोर्टेंट पार्ट है। विदाउट हेड जनरली क्या है, शरीर इज डेड। विदाउट हेड शरीर इज डेड। सिमिलरली विदाउट राजा समाज इज डेड। तो प्रॉपर राजा होना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर शरीर हो, प्रॉपर सर होना भी इंपॉर्टेंट है। सर तो है लेकिन पागलपन, तो कपड़ा नहीं पहनेगा, कौन सा कपड़ा पहनेगा किसको पता नहीं, क्योंकि पागलपन का नेचर है। इसलिए कल्चर भी हेड होना चाहिए। when head of the department is following Vedic culture, then the समाज will follow Vedic culture automatically। इसलिए हेड अत्यंत इंपॉर्टेंट है। जैसे शरीर में हेड अत्यंत इंपॉर्टेंट है, वैसे समाज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, महाजन जिसको कहते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, किंग जिसको कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दुर्भाग्य है हम राजा को चुनने के लिए जनरली आलस करते हैं। कौन जाएगा वोट देने के लिए, लेकिन छुट्टी मिला है थोड़ा भी घूमने के लिए जाते हैं, टाइम पास करने के लिए जाते हैं। ये सबसे बड़ा गलत एक्टिविटी, क्योंकि आपके पास चॉइस है हेड को चुनने का, और वही हेड जनरली आपका भविष्य निर्णय करेगा। इसलिए वोट देना साधारण बात नहीं है। पहले राजा का राज्य अभिषेक किया जाता था, आजकल वोट देने का मतलब ही राज्य अभिषेक आप कर रहे हैं। आप हेड चुन रहे हैं जो कि आपको आगे जाके फॉलो करना पड़ेगा। आप बोले नहीं मैं वोट नहीं दे, आप वोट नहीं दे सकते चलेगा, लेकिन हेड बनने के बाद आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसलिए हर हिंदू को वोट देना चाहिए कल्चर को बचाने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
छुट्टी लेके वोट देना चाहिए। जैसे शादी के लिए हम छुट्टी लेते हैं ना बेटा बेटी का, इतना इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। ये भाव से हमें क्या करना चाहिए, वोट देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो कि धर्म का रक्षा करेगा। ये आवश्यकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स साधारण नहीं है। हम जनरली इसको साधारण करके सोच रहे हैं, नहीं वो सबको कंट्रोल करता है। हम तो आमदनी के बारे में सोच रहे हैं, परिवार का सुख के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे लोग समाज में पैदा हो चुके हैं। आप तो घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे लोग समाज में बढ़ रहे हैं, पूरा देश को लेने की सोच रहे हैं। आप अपना बेटे को आईएएस आईपीएस बनाने की सोच रहे हैं, और ऐसे लोग संसार में बढ़ रहे हैं जो कि राजा बनने के लिए प्लान कर रहे हैं, और जिसके अंडर आपका बेटा बेटी पढ़ेंगे, उस राजा का बूट पॉलिश करेंगे, आईपीएस भी बनकर आईएएस भी बनकर। आप सोचिए मत कि मोची लोग भी बूट पॉलिश कर, ऐसा नहीं। इसलिए राजा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। और हिंदू समाज को ये सोचना अत्यंत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान और धर्म भी चाहिए। आपके पास धर्म नहीं रहेगा, धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए राजा नहीं रहेगा, भविष्य में आपको रोटी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रोटी छीनने वाले राजा बने, कपड़ा छीनने वाले राजा बने, मकान छीनने वाले राजा बनेंगे, आपका शरीर को छीनने वाले राजा बने। इसलिए जो हेड है शरीर को बचाता है, क्योंकि डिसीजन वहां से आता है। हाथ काम करता है, हेड से काम करता है। तो हेड सोचेगा कि मुझे बचाना नहीं है, तो हाथ चुपचाप रहेगा। इसलिए हेड साधारण नहीं है, राजा साधारण नहीं है, पॉलिटिशियन साधारण नहीं है। हम सोचते हैं कि करप्शन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है करके जोक बता देते हैं। लेकिन ये जोक की बात नहीं है। कोई तो एक बोल रहा था कि चुनाव दो चरण में होता है, चुनाव दो चरण में होता है। पहले चरण में लोग, पहले चरण में नेता लोग के चरण में रहते हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद दूसरा चरण शुरू होता है, उसमें लोग क्या कहते हैं, नेता के चरण में रहते हैं। इट्स लाइक दैट। तो कहने का अर्थ है कि हम सिर्फ जोक बनाकर पॉलिटिशियन को ब्लास्फेम करके चुप बैठेंगे तो नहीं होता है। लेकिन वास्तव में ये जो राजा है हमारा डेस्टिनेशन निर्माण करता है। पूरा गीता भगवान अर्जुन को इसलिए ही बता रहे हैं कि अर्जुन को राजा उनको बनाना है, युधिष्ठिर को राजा उनको बनाना है। किस लिए बनाना है, ये राजा बनेंगे तो भक्ति का कल्चर प्रचार हो, धर्म रहेगा समाज में। इसलिए भगवान होते हुए भी स्वयं मनुष्य जैसे प्रयास करते हैं संसार में, इसलिए राजा बनाने। इसलिए राजा साधारण नहीं होता है, किसको भी बना देंगे ऐसा नहीं होता है। आप जाइए पाकिस्तान अभी, और बांग्लादेश में अभी देखिए, अफगानिस्तान ईरान में देखिए सिचुएशन क्या है। सब चेंज हो गए। जहां पर कभी राम कृष्ण का कल्चर होता था, वहां पर आप देखेंगे आज राम कृष्ण का नाम भी नहीं, कल्चर भी नहीं। क्यों, राजा बदल गए। इसलिए राजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजा ही धार्मिक हो सकता है, और राजा ही अधार्मिक हो सकता है। तो राजा धार्मिक है तो समाज अपने आप धार्मिक हो। ड्रेस शरीर नहीं पहनता है, शरीर को पहनाया जाता है। वैसे समाज उस चीज को फॉलो करता है जो राजा फॉलो करता, पॉलिटिशियंस फॉलो करता। इसलिए इस कार्य को, वोट देना एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको हमें मन में ध्यान रखना चाहिए। छुट्टी लेकर वोट देना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यकता है। तो हम वोट नहीं देंगे तो प्रॉब्लम, धर्म नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे, आपका घर भी नहीं बचेगा। आप देखिए कश्मीर में 5 लाख हिंदू भाग के आ जाते, 5 लाख हिंदू भाग के आ जाते दुर्भाग्य। क्यों, राजा बदल गया, और कुछ नहीं।
तो भारत में तो भाग के आ गए, लेकिन भारत भारत में जब राजा बदल जाएंगे, आप भाग के कहाँ जाएंगे? केवल हम आहार और निद्रा अपना कंफर्ट में नहीं रहने का, आप अपना कंफर्ट में रह रहे हैं, मतलब आपका फ्यूचर जनरेशन को आप बर्बाद ही कर रहे हैं, और कुछ नहीं। हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं, हम हमारा जो पोता पोती आएंगे आगे जाके, उनके बारे में भी नहीं सोच रहे, समाज का तो छोड़ दीजिए, उनके बारे में भी सोचना है। तो हमें ऐसे धार्मिक राजा को बनाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज समाज में अनाचार अन्याय बढ़ेगा, और हम अपना बेटा बेटी, भविष्य में जो पोता पोती आएंगे, उनका भी इज्जत को हम बचा नहीं पाएंगे। जो बांग्लादेश में अभी चल रहा है, आप देखिए कितने लोगों को मार, उनका उनका गोल है अभी हिंदू को मिटाना है। इसे दुर्बल हो जाएंगे तो नहीं चलेगा। बल राजा के पास होता है, और आजकल बल राजा के पास होता है, बल हाथ में नहीं, संख्या में होता है। इसलिए संख्या की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं सब धनवान व्यक्ति को रिक्वेस्ट करता हूँ, संख्या बढ़ाना चाहिए। संख्या कम होगा तो नहीं चलेगा, पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए। इसके बारे में कभी मैं लूंगा लेक्चर में। बट मेन चीज यहाँ पर मैं बताऊंगा कि राजा, राजा इंपॉर्टेंट है। इसलिए धरती माँ यहाँ पर दुखित होकर, भूमिर दृप्त नृप व्याज दैत्य अनेक सतनुत, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, मिलियंस किंग जब अनाचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उस समय पे धरती माँ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और ब्रह्मा जी के पास कैसे जाते हैं? जाति के प्रश्न नंबर 8। घोरभूताश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ति करुणं विभो, उपस्थित अन्तिके तस्मै व्यसनं समउवचतः। Mother Earth assumed the form of a cow, very much distressed, with tears in her eyes. She appeared before Lord Brahma and told him about her misfortune. तो मदर अर्थ ने एक गाय के रूप धारण किया, और गाय के रूप धारण करके अश्रुमुखी खिन्न, उनके आंख में आंसू है, और मायूस है वो, चिंता में है, टेंशन में है। क्रंदन थे करुणम विभो, रोते हुए जाते हो। किस लिए? समाज का उद्धार के लिए, समाज के प्रति दया है धरती माता, इसलिए रोते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी को अपना चिंता के बारे में बताते हैं। तो भगवान को कैसे अप्रोच करना, जनरली इस वर्ष हम सीख सकते हैं। उससे पहले और एक वर्ष पढ़ते हैं। ब्रह्मा तदुपधारयाथ सह देवैतया सह, जगाम सत्री नयनाः तीरं क्षीरपयोनिधेः। Thereafter, having heard of the distress of Mother Earth, Lord Brahma with Mother Earth, Lord Shiva, and all the other demigods approached the shore of the ocean of milk. तो हाउ टू अप्रोच गॉड, भगवान के पास हमें कैसे जाना है, किस भाव से जाना है, इस भर से हम सीख सकते हैं। तो गाय जो है, गाय का रूप धारण कर लिया धरती ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? भगवान शिव जी और बाकी देवताओं को साथ में लेके जाते हैं। इसीलिए भगवान को अप्रोच करने के लिए हमें ये 4 प्रिंसिपल को फॉलो करना है: सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, यूनिटी, अथॉरिटी। फॉलोइंग अथॉरिटी। तो आपको भगवान चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए, तो ये 4 क्वालिटी अत्यंत आवश्यक है। सिंप्लिसिटी, सरलता। तो सरलता मीन्स कपट शून्य, जो कि सत्य का आचरण बिना सोचे समझे नेचुरली कर लेता है, जिसके हृदय में दया है, क्षमा है, जो भेदभाव नहीं करता है, ऊंच नीच नहीं देखता है। इस भाव को जनरल क्या कहते हैं? सरल भाव कहते हैं। भोग के पीछे भागता नहीं, सरल भाव कहते हैं। सिंपल जीवन बोलते हैं, इसका सरल जीवन। तो गाय जो है सिंप्लिसिटी का प्रतीक है,
सरलता का गाय प्रतीक, गोमाता सरलता के प्रतीक। क्या खाते, घास खाते। सिंपल, डिफरेंट आइटम नहीं, पिज्जा पास्ता, ठीक है नहीं। ये सब नहीं खाते, पकौड़ा बिरयानी कुछ। क्या खाते, सिंपल खाते हैं। घास खाते, सिंपल लाइफ। और रहते कहाँ पे हैं? गौशाला में। सिंपल लाइफ, नो एसी, नो फैन, नो कंफर्ट, पर इस प्रकार जीवन जीते। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एसी कंफर्ट में नहीं जीना है और अच्छा आइटम नहीं खाना है, ऐसा हम नहीं कह रहे, नहीं कह रहे, बट उसके प्रति अटैच नहीं रहे। और जो जनरल गरीब लोग हैं, जनरली अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, कम फैसिलिटी, उनको नीच नहीं मानना, तुच्छ नहीं मानना, ये सरलता है। आप एसी में रहिए, लेकिन झोपड़ी में जो रहता है उनको भी, हमारे प्रति, उनके प्रति भी दया, रेस्पेक्ट भावना होना चाहिए। दैट इज सिंपलिसिटी। ऐसा नहीं कि हमें जाके भी झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा, नहीं। तो सिंपलिसिटी का अर्थ ये सरलता, भेदभाव, उच्च नीच भाव, ये नहीं रहना चाहिए। जब ये भाव रहता है, वास्तव में हमें भगवान का सिटी मिलता है। इफ यू लिव ए लाइफ ऑफ सिंपलिसिटी, you will attain the city of supreme personality of God। इसलिए ये सिंपल लाइफ अत्यंत आवश्यकता है। जीवन में जब हम सिंपल लाइफ जीते हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए सिंपल लाइफ जीने का हमें प्रयास करना है। सेकंड है ह्यूमिलिटी, नम्र भाव होना चाहिए। ये नम्रता अत्यंत आवश्यकता है कृष्ण को अट्रैक्ट करने में। हम अपना धन संपत्ति, पावर, पोजीशन, इन्फ्लुएंस, कंफर्ट, फैसिलिटी, ब्यूटी, इससे जनरली भगवान को हम आकर्षित हो नहीं कर सकते हैं। भगवान को आपको आकर्षित करना है तो ये ह्यूमिलिटी की आवश्यकता है। पावरफुल पर्सनालिटीज आर नॉट पीसफुल, ओके। तो हम अपना पावर से, ब्यूटी से, ये सब जनरली अट्रैक्ट नहीं कर सकते भगवान को। कोई नम्र भाव होना चाहिए। तो गाय नम्रता का भी प्रतीक है। गाय घास खाती है, सिंपल लाइफ जीती है, दूध देती है, लेकिन दूध के लिए कभी डिमांड नहीं करती। सबसे बेस्ट आहार संसार का कहा जाता है दूध है, लेकिन गाय दूध नहीं पीती, गाय से दूध देती। और गाय का कुछ कंप्लेन नहीं, कुछ फैसिलिटी के लिए डिमांड नहीं। और गाय भी अपने आप को इतना, मैं सब कुछ दे रहा हूं, मैं महान हूं, इस प्रकार की भाव भी नहीं। तो ये सब जो मानहीनता, उसको जनरली क्या कहते हैं, ह्यूमिलिटी कहते हैं। कोई मुझे रिकॉग्निशन करे या नहीं करे, मैं अपना कार्य करूंगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा, ड्यूटी करूंगा। दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ recognition, without expectation of appreciation, when you do our duty for Krishna's pleasure, that is actually their humility। इसको नम्रता कहते हैं। इसी भाव से हमें रहना चाहिए और ये भाव से भगवान आकर्षित करता है। यूनिटी, यहाँ पर देखेंगे देवता लोग एक साथ भगवान के पास गए। ऐसा ब्रह्मा जी अकेले नहीं गए, गाय को लेकर चला गए, चलो जाते, बात करके आते, नहीं। ब्रह्मा जी ने शिव जी को साथ में ली, और बाकी जो देवता है इंद्र को साथ में लेकर, बाकी देवताओं के साथ 33 करोड़ देवता जाते हैं क्षीर सागर के पास, वहां पर भगवान को मिलने के लिए। तो अकेले जाएगा तो कोई बात नहीं सुनता है। तो भगवान को सब कुछ पता है, वो पहले से ही कर देना चाहिए ना। जैसे कि आजकल हम बोलते हैं कि मोदी जी पहले सब काम कर देना चाहिए ना, वोट तो हमने दे दिए। नहीं, संगठित होके साथ में जाना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है, स्ट्राइक करना पड़ता है, रोड पे आना पड़ता है, तब जाके काम होता है। जो कि दूसरा पार्टी लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, राक्षस लोग ये काम कर रहे हैं, बट हिंदू लोग ये काम नहीं कर रहे। ये भी दुर्भाग्य है। तो यूनिटी होना चाहिए। तो यूनिटी से इफेक्ट गिरता है बड़े लोग के ऊपर। साधारण है, भगवान के पास भी जाते हैं तो देवता सब लोग मिल के जाते हैं, तो भगवान के ऊपर भी उनका प्रभाव गिरता है। इसलिए बड़े लोग को प्रभावित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साथ होके कार्य करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, और डिमांड करना पड़ेगा राइट चीज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए याचना करना पड़ेगा।
तब जाके कार्य होता है। इसलिए यूनिटी आवश्यकता है। और जहां पर यूनिटी रहता है वहां पर भी भगवान खुश रहते हैं। यूनिटी रहना, एकता रहना, एक साथ रहना, इससे भगवान भी आकर्षित होते हैं इक्वालिटी से। इसलिए हमें परिवार में भी एक साथ रहना है। हम भगवान को प्लीज करना चाहते हैं लेकिन डिवोर्स देना चाहते हैं, पिता माता से अलग रहना चाहते हैं, तो कैसे भगवान प्लीज होंगे? तो इसीलिए यूनिटी अत्यंत आवश्यकता है। पारिवारिक यूनिटी आवश्यकता है, सामाजिक यूनिटी भी आवश्यकता है। संसार में शांति के लिए, शक्ति के लिए, उसके साथ साथ भगवान को भी आकर्षण करने, ये यूनिटी आवश्यकता है। संगठन में शक्ति, संगठन चाहिए, तो भगवान क्या करेंगे? आकर्षित हो। इसलिए हिंदुओं को यूनाइटेड होना चाहिए। आप अपना कार्य कीजिए, आपका जात में आपकी पोजीशन के हिसाब से आप अपना जो भी घर का विवाह कार्य है, जो भी उत्सव आप मना रहे हैं वो कीजिए। लेकिन जब धर्म की बात आता है, सबको साथ में आना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्शियसनेस में हमें जीना चाहिए। उस समय अब हमें ऊंच नीच मानना नहीं चाहिए। कोई भी समय पे ऊंच नीच मानना नहीं चाहिए। ये क्लैरिटी हमारा होना चाहिए। ये चीज हम अपना बेटा बेटी को बार बार बताना चाहिए। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि पिता माता संतान को शास्त्र का ज्ञान नहीं देते हैं, मोरालिटी के बारे में बताते नहीं, सिर्फ पूछते हैं कि फिजिक्स में कितना मार्क्स आया, केमिस्ट्री में कितना मार्क्स आया, बायोलॉजी में कितना मार्क्स आया, ठीक है ना, तेरा कैरियर क्या होगा, तेरा भविष्य क्या होगा। आप चरित्र बनेंगे, भविष्य अपने आप बने। इसलिए मोरल टीचिंग भी देना पिता माता का धर्म है। सरकार तो टीचिंग नहीं दे रहा है। हम सरकार को ही बोलते हैं ये टीचिंग नहीं दे रहा है। ये क्यों गीता इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है स्कूल में? अपने घर में इंप्लीमेंट किया गया, स्कूल में तो मोदी जी नहीं किए, ठीक है, लेकिन हम घर में इंप्लीमेंट किया गया। घर का तो प्राइम मिनिस्टर आप ही, पेरेंट्स ही है। आपका कौन सा, आपको कौन बंदा है, पकड़ के रखा है? हम कंप्लेन करते हैं। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, ये सिंपल चीज। इसलिए हम अपना घर पे पहले गीता इंप्लीमेंट कीजिए, रामायण इंप्लीमेंट कीजिए, साथ में आके बैठिए। दिस इज यूनिटी। परिवार एक साथ में बैठ के जब भोजन लेते हैं और भजन करते हैं, भोजन भी लेते हैं और भजन भी करते हैं, उस परिवार में शांति होता है। डिफिकल्टीज को आराम से हैंडल कर पाते हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो नष्ट होता है। तो इस परफेक्ट वे ही भगवान के शरण में, मतलब ये नहीं कि क्षीर सागर में जाके पहुंच जाना है, वो ब्रह्मा जी गए हैं वो करेंगे होगा। हम अपना, आपका अल्टर के पास आप लोग सब आइए, आपके घर पे जो देवता लोग है ना, सब लोग मिलकर एक साथ आइए, बैठिए और प्रार्थना कीजिए। तब जाके भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ये यूनिटी आवश्यकता है, एकता। तो यूनिटी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डिविनिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पारिवारिक भी यूनिटी चाहिए, सामाजिक यूनिटी भी आवश्यकता है। इसलिए देवता लोग है, और ये देवता देखिए पावरफुल है, ये साधारण लोग नहीं है। लेकिन इनके जीवन में भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए ये भी क्लैरिटी हमारे पास होना चाहिए कि संसार प्रॉब्लमेटिक है, दुखालय ये संसार है, विपत्तिपूर्ण है। तो देवता भी फ्रस्ट्रेट होके, चिंतित होके, राक्षसों से पीड़ित होकर भगवान के शरण में जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी भगवान के शरण में रहना चाहिए और जाना चाहिए, और एक क्लैरिटी रखना चाहिए कि भौतिक जगत क्या है? दुखपूर्ण है। Powerful personalities are not peaceful in this world. Beautiful persons are not peaceful in this world. Skillful persons are not peaceful in this world. Resourceful person, resourceful persons are not peaceful in this world. Therefore, it is illusion to think पावर मिल जाएगा, रिसोर्स बढ़ जाएगा, ब्यूटी बढ़ जाएगा, तो मैं शांत हो जाऊं। ऐसा नहीं होता है। संसार को ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप कोई भी पोजीशन में रहेंगे, चैलेंजेस से, डिफिकल्टी से, विपत्ति है।
ये क्लैरिटी भी हमारे पास होना चाहिए, और ये क्लैरिटी को रखकर हमें संसार में भगवान का भक्ति करना चाहिए। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं, ये अनित्य लोक है, सुख लोक है, सबके लिए, राजा हो प्रजा हो। इसलिए क्या करना चाहिए? अनित्यम असुखम लोक इमं प्राप्य भजस्व मां। मेरा भजन कीजिए। सिर्फ भोजन नहीं करना है, भोजन शरीर के लिए, और भजन आत्मा के लिए। इसलिए हमें भोजन भी चाहिए और भजन भी चाहिए। और भजन और भोजन जब ठीक ठाक रहता है, दुर्जन सज्जन बन जाते हैं। लेकिन जब भोजन और भजन ठीक ठाक नहीं रहता है, सज्जन भी दुर्जन बन जाते हैं। इसलिए ये भोजन और भजन दोनों की आवश्यकता है। और देवता इतना पावरफुल होने के बाद भी भगवान क्या करते हैं? भगवान के शरण में जाते हैं। Therefore, do not depend upon your progress. Depend upon the grace of the Lord. Your progress will become stress in your life. But if you depend upon the grace of the God, then you can be free from stress of the life. इसीलिए ये लीला के द्वारा हमें जानना है, देवता भी पेनफुल कंडीशन, साधारण मनुष्य का क्या है। इसलिए हमें भक्ति पथ में सीरियसली भक्ति को फॉलो करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, अथॉरिटी। तो यहां पर देखेंगे कि धरती माँ ब्रह्मा जी के पास जाती, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को। और ब्रह्मा जी क्या करते, भगवान शिव जी को और बाकी देवताओं के साथ में लेके जाते, और बाकी देवता फॉलो भी करते ब्रह्मा जी का आज्ञा को। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा गुरुजन है उनको फॉलो करना चाहिए, अथॉरिटी। जो परिवार में गुरुजन को फॉलो किया जाता है, ज्येष्ठों का आदर किया जाता है, वास्तव में वो भगवान का पूजा है। हमें भगवान का पूजा करना है, साधना करना है, भक्ति तो करना है, लेकिन ज्येष्ठ का भी आदर करना चाहिए, गुरुजन का भी आदर करना चाहिए, पिता माता का भी सेवा करना चाहिए। जहां पर ज्येष्ठ का आदर सत्कार होता है, भगवान वहां पर संतुष्ट होते हैं। साधु संत का भी आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, गुरु का भी आदर करना चाहिए। तो ये जहाँ जहां पर होता है, वहां पर सुप्रीम अथॉरिटी प्लीज होते हैं। जब आप अपना इमीडिएट अथॉरिटी जो है गुरुजन, उनको आदर सत्कार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सेवा करते हैं, तो सुप्रीम अथॉरिटी जो कृष्ण है उससे प्लीज होता है, संतुष्ट होता है। इसलिए यहाँ पर देवता ब्रह्मा जी को फॉलो करते हैं, इवन शिव जी भी ब्रह्मा जी को फॉलो करके जाते हैं। अथॉरिटी को हमें फॉलो करना। तो ये चार प्रिंसिपल के अनुसार हम जीते हैं, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, यूनिटी, अथॉरिटी। तो भगवान को प्राप्त करना अति सहज है। हम देखेंगे कि देवताएं और ब्रह्मा जी और गोमाता भगवान के पास जाकर क्या कहे, और भगवान का रिप्लाई क्या होता है। भगवान उनको कुछ बताते हैं या नहीं बताते, इसे खाली छोड़ देते हैं। हम देखेंगे कल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो थैंक यू वेरी Just मच।